हेलो सो नमस्कार, मैं हूं प्रकाश परियर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पे जीके स्टडी एंड मोटिवेशन। दोस्तों आज बात करेंगे जॉइंट टेरिटोरियल आर्मी एज अन ऑफिसर के लिए। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी निकाली। दोस्तों अगर आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भरते हैं, इस फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं दोस्तों, तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण ये वैकेंसी हो जाएगी दोस्तों, और काफी महत्वपूर्ण आपके लिए ये नोटिफिकेशन हो जाएगा दोस्तों, और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो हो जाएगा दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, अगर आप इस वैकेंसी को भरते हैं, इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं दोस्तों, तो इस फॉर्म को भरने की प्रारंभ तिथि, की स्टार्ट डेट क्या दोस्तों, बात करें इसकी अंतिम तिथि, इसकी लास्ट डेट क्या दोस्तों, बात करें इसकी शैक्षणिक योग्यता, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी है दोस्तों, बात करें दोस्तों यानी इसके अंदर इसकी वैकेंसी कितनी देर की, यानी पोस्टें कितनी देर की, चाहे वो जनरल ओबीसी एससी एसटी महिला पुरुष या फिर दिव्यांग यानी भूतपूर्व सैनिक की कैटेगरी में कितनी वैकेंसियां दे रखी दोस्तों, और बात करें इसकी आयु सीमा यानी कि एज लिमिट कितनी दे रखी है दोस्तों, और बात करें दोस्तों यानी इसके अंदर और भी यानी इसका परीक्षा पैटर्न कैसा रहेगा दोस्तों, इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और दोस्तों कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और कितने घंटे की एग्जाम रहेगी दोस्तों, उसमें से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों। और दोस्तों इसके अंदर यानी आपको यानी कि हर एक यानी इसके जो क्राइटेरिया यानी इसके अंदर क्या क्या इंस्ट्रक्शन जो क्या क्या क्राइटेरिया मांगा गया, क्या क्या इसके अंदर था, और इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो सारा इस वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों, जिससे कि दोस्तों अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हो तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, सारा नोटिफिकेशन में जो दे रखा सारा आपके लिए काफी महत्वपूर्ण बन सकता है दोस्तों आपके लिए। अगर आप आर्मी के ऑफिसर की अगर तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों अगर आप आर्मी यानी दोस्तों आप अगर भारतीय सेना में जाना चाहते हो तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, एक ऊंचे लेवल की और ऊंचे पोस्ट की एक वैकेंसी हो सकती है दोस्तों इस वीडियो में आपको काफी महत्वपूर्ण ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखना दोस्तों। वीडियो पसंद है लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना दोस्तों, चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर, जिससे दोस्तों और आपके यानी भारत सरकार की और वैकेंसियां जो निकलती दोस्तों उसके बारे में आपको पता चल सके दोस्तों। चलिए दोस्तों बिना समय को स्टार्ट करते क्या क्या दे रखा दोस्तों, हम अच्छी तरह से कवर करने की कोशिश करें, जितना भी जो क्राइटेरिया दे रखा दोस्तों आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों बिना समय का स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्या क्या दे रखा है दोस्तों, तो इसमें हम कवर करें दोस्तों, यानी कि आप देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर जो वैकेंसी दे रखी दोस्तों वो दे रखी दोस्तों जॉइंट टेरिटोरियल आर्मी एज एन ऑफिसर के अंदर जो वैकेंसी निकाली गई दोस्तों, वो इसके अंदर दोस्तों यानी कि आपको जो वैकेंसी तो दे रखी दोस्तों वो आपको यानी पार्ट टाइम कम्युनिटी एंड फुल टाइम करियर दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों आपको यानी कुल मिला के दोस्तों यानी टेरिटोरियल आर्मी कमीशन इन ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम 2023 के अंदर वैकेंसी निकाली गई दोस्तों डेट ऑफ ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम जो है दोस्तों वो 3 और 4 यानी 3rd और 4th वीक ऑफ दिसंबर दोस्तों ये वैकेंसी के लिए जो एग्जाम है दोस्तों, जो परीक्षा दोस्तों वो आयोजित आपको 3rd या 4th वीक यानी कि दोस्तों उसके जो तीसरे या चौथे सप्ताह में आपको दिसंबर के जो लास्ट में आपको लगभग ये 16 से लगभग 30 के समथिंग इसके बीच में आपको यानी कि आपको ये एग्जाम परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है दोस्तों सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है दोस्तों वो 23 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो गए, यानी फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए, और इसकी लास्ट दोस्तों 21 नवंबर यानी दोस्तों आपको यानी कि लगभग आपको यानी कि 28 दिन का समय देखने को मिलेगा फॉर्म को भरने के लिए दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है 23 अक्टूबर 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए दोस्तों आपको ये फॉर्म दोस्तों ज्वाइन इंडियन आर्मी पर जाकर दोस्तों वहाँ जो साइट दोस्तों वहाँ पर जाकर आपको ये फॉर्म को अप्लाई कर देना दोस्तों। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड ऑफलाइन ऑनलाइन जो जो टेरिटोरियल आर्मी गवर्नमेंट इन ऑनलाइन नो अदर मोड इन अलाउड फॉर द सबमिशन और अप्लाई दोस्तों आपको यानी ऑनलाइन कर देना है फॉर्म को, और दोस्तों यानी कि उसके अंदर को आप केवल ओनली ऑनलाइन ही करना है, और किसी देश यानी आपको पोस्ट द्वारा या फिर किसी ड्राफ्ट या किसी क्यूरियर द्वारा फॉर्म को अप्लाई नहीं करना है, आपको ऑनलाइन ही करना दोस्तों इसमें हम फॉर्म को प्रारंभ तिथि जो है वो दोस्तों हमने पता चल गई दोस्तों कि 23 अक्टूबर 2023 से 21 नवंबर 2023 से आपको फॉर्म को अप्लाई कर देना है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है इसके बीच में आपको फॉर्म को इसको अप्लाई कर देना है। आगे बढ़ते दोस्तों इसके दे रखा दोस्तों टोटल वैकेंसी कितनी दे रखी है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इसमें टोटल वैकेंसी की बात करें, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी दोस्तों मेल के यानी दोस्तों पुरुष के लिए दोस्तों 18 यानी कि 18 वैकेंसी दे रखी है, और फीमेल यानी दोस्तों महिलाएं के लिए दोस्तों यानी 01 वैकेंसी एक वैकेंसी यानी दोस्तों 01 वैकेंसी दे रखी है दोस्तों। नोट द फाइनल सिलेक्शन शेल बी मेड इन द ऑर्डर इन द मेरिट अप टू द नंबर ऑफ वैकेंसी अवेलेबल वैकेंसी द सब्जेक्ट इज चेंज इन द पर ओरिजिनेशन एंड रिक्वायरमेंट यानी दोस्तों आपको यानी दोस्तों जो वैकेंसी दोस्तों उसमें आपको जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी दोस्तों उसमें आपको यानी जितनी वैकेंसी अवेलेबल है उसी के आधार पर यानी दोस्तों आपको ये जो इसको अलॉट की जाएगी दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो नेशनल आपको भारत के नागरिक होना चाहिए दोस्तों, फीमेल मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी निकाली गई दोस्तों, आप चाहे पुरुष हो महिलाएं दोनों आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते। एज लिमिट दोस्तों 18 से 42 ईयर नहीं दोस्तों 18 टू 42 ईयर्स यानी साल का लास्ट डे फिलिंग एप्लीकेशन इज शुड बी अटेंडेड मिनिमम 18 ईयर और शुड बी 42 ईयर यानी 21 नवंबर 2023 तक आपको 42 ईयर तक आप होते हैं तो आपके यानी कि दोस्तों वहाँ से मिनिमम नहीं होनी चाहिए दोस्तों, 18 से कम नहीं होना चाहिए, 42 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दोस्तों, और आपको यानी एज सिलेक्शन आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। अगर आप SC ST OBC या फिर दिव्यांग भूतपूर्व से नहीं या महिला के कैंडिडेट है दोस्तों, तो आपको यानी इसके अंदर जो भूतपूर्व जो उसके आप एज सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो भी आपको मिल सकता है दोस्तों। आगे बात कर दोस्तों यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए दोस्तों, ग्रेजुएशन रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी दोस्तों आपको यानी स्नातक होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट से दोस्तों आपको स्नातक होना चाहिए दोस्तों, तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते दोस्तों। आपको ध्यान रखना दोस्तों, तो स्नातक आपको यानी कि कंपलसरी मांगा गया है दोस्तों। आगे बात कर दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड। तो दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड एक कैंडिडेट मस्ट भी फिजिकली मेडिकली दोनों इसमें फील इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी दोस्तों फिजिकली तरफ से नहीं कि आपको यानी दोस्तों आपको यानी कि आप शारीरिक रूप से और मेंटली मेडिकली यानी दोस्तों आपको जो आपकी हेल्थी यानी दोस्तों मेडिकली अभी आपका होना चाहिए, तो वो फिट होना चाहिए दोस्तों, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे दोस्तों। एम्प्लॉयमेंट गाइनफुल एम्प्लॉयमेंट दोस्तों आपको कर्मचारी कोई प्रकार से कर्मचारी ना होने चाहिए दोस्तों। सर्विंग मेंबर ऑफ द रेगुलर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस और ग्रीफी पैरामिलिट्री लाइक फॉर नॉट एलिजिबल। दोस्तों आप किसी इस डिपार्टमेंट से पहले से आप तैनात है दोस्तों, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे दोस्तों। आपको ध्यान रखना डेट ऑफ ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम दोस्तों आपको 3rd या 4th वीक को दिसंबर बता चुके हैं दोस्तों। 2023 में आपको एग्जाम परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बात करें दोस्तों इसके अंदर डिस्क्लेमर, द डेट ऑफ होल्डिंग द एग्जामिनेशन एंड मेंटरशिप ऑफ इज अवेलेबल चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ कंपल्सरी अथॉरिटी। दोस्तों आपको जो डेट है दोस्तों वो आपको यानी ये डेट है आपको यानी कि ये चेंज हो सकती है दोस्तों, ये किसी प्रकार से चेंज हो सकती है, 3rd या 4th वीक के साथ आगे भी बढ़ सकती है या फिर जल्दी भी हो सकती है दोस्तों, ये दे रखा है दोस्तों। आगे बात करो तो सबमिशन एप्लीकेशन तो दोस्तों 23 अक्टूबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे और 21 नंबर तक फॉर्म भरना लास्ट इसकी लास्ट डेट रहेगी दोस्तों। कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक बनता है दोस्तों, आप ध्यान में कोशिश करनी। तो आगे बढ़े दोस्तों इसके अंदर देखेंगे दोस्तों, तो इसके अंदर आप देखेंगे नहीं दोस्तों इसके जो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर कौन कौन से सेंटर आपको अलॉट किए जाएंगे भारत देश के अंदर दोस्तों। तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन पेन इंडिया एंड लिस्ट एंड गिवन इन द वेबसाइट जो टेरिटोरियल जो आर्मी है दोस्तों गवर्नमेंट पर जाकर दोस्तों वहाँ पे जो सेंटर अलाउ कर रखे हैं वहाँ पे जाकर दोस्तों वहाँ पर जो भी सेंटर आप फॉर्म के अंदर अप्लाई करेंगे, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे आपको जो सेंटर उसके अंदर दे रखे दोस्तों उसी सेंटर पे आपको यानी जो सिलेक्ट करेंगे उसके अंतर्गत आपको यानी कि एग्जाम परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है दोस्तों। और आगे दे रखा डिस्क्लेमर, टेरिटोरियल आर्मी एंड डिस्ट्रिक्ट अंदर राइट टू कंडक्ट द सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम द ऑल द सिटीज यानी द सिटीज डिस्प्लेसमेंट ऑन द नंबर द कैंडिडेट अप्लाई टू अदर कंपल्सन। दोस्तों ये दे रखा दोस्तों कि जो आर्मी की जो एग्जाम यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोस्तों वो किसी भी एग्जाम यानी किसी भी सिटी में आपकी एग्जाम कंडक्ट कराई जा सकती है अगर उस नंबर के अंदर यानी जितने सेंटर दे रहे हैं उसके अंदर आपको कहीं पे भी एग्जाम आयोजित कराई जा सकती है। आप जरूरी नहीं कि आप जिसको सिलेक्ट करेंगे वहीं पे आयोजित करेंगे, उसमें से आपको यानी इस लिस्ट में से 2 या 3 नंबर मतलब सेंटर तो आपको यानी कि सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप उसमें से किसी में भी आपको यानी एग्जाम्स कंडक्ट कराई जा सकती है दोस्तों। अब आगे बात करें दोस्तों इसके स्टैंडर्ड ऑफ सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन यानी दोस्तों इस परीक्षा को जो आयोजित कराई जाएगी दोस्तों इसके अंदर आपको यानी कि रीजनिंग आपको यानी कि दोस्तों जो परीक्षा है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा दोस्तों, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछ जाएंगे और कितने घंटे की एग्जाम कितने नंबर की एग्जाम और कितने घंटे की एग्जाम, तो आप देख सकते हो दोस्तों इसके अंदर दे रखा है दोस्तों। आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दोस्तों आपको ईजन 1 सेशन है दोस्तों, आपको एक ही टाइम में एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी आयोजित कराई जाएगी दोस्तों। और इसमें पार्ट में दोस्तों फर्स्ट में दोस्तों रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों और उसके बाद पार्ट 2 में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना। और तीसरे में दोस्तों आपको जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। आगे बात करो इसके यानी दोस्तों आपको इंग्लिश से पार्ट 4 में इंग्लिश से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल में दोस्तों यानी लगभग 2 घंटे की एग्जाम्स रहेगी यानी कि 2 आवर्स की एग्जाम रहेगी दोस्तों। और दोस्तों इसमें आपको 25 25 क्वेश्चन हर टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। इसमें 100 नंबर यानी 100 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के सभी क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन दोस्तों 1 नंबर का रहेगा दोस्तों। 100 क्वेश्चन यानी कि 100 नंबर का ये पेपर बन जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। ये सारा आप यानी एक बार अच्छी तरीके से आप अगर ये दोस्तों पूरा आप एक बार रीड कर लेते हैं दोस्तों, आपको यानी एक चीज़ का आपको रीड कर लेना है, समझ लेना है क्या क्या आएगा। और उसके अंदर दोस्तों यानी कि आपको जो स्टैंडर्ड यानी कि ये भी पूरा पढ़ लेना है, जैसे कि द स्टैंडर्ड ऑफ पेपर एंड द एलिमेंट्री मैथमेटिक्स विल बी मेट्रिकुलेशन लेवल यानी कि दोस्तों 10वीं लेवल के आपके मैट्रिकुलेशन मैथमेटिक्स आएगी दोस्तों। और द स्टैंडर्ड पेपर इन द अदर सब्जेक्ट विल बी अपर मेट्रिक इन द सच माय द एक्सेप्टेड ग्रेजुएट इन द इंडियन यूनिवर्सिटी, यानी दोस्तों ये 10th लेवल की आपकी मैथमेटिक्स आ जाएगी दोस्तों। और उसमें जो आपकी यानी कि जो ग्रेजुएट लेवल की जो भी इसके अंदर और भी अदर सब्जेक्ट की जो क्वेश्चन है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें दोस्तों सिलेबस में क्या क्या यानी कि आपका पाठ्यक्रम में क्या क्या पूछेगा, तो रीजनिंग से क्वेश्चन देखने को मिले, पार्ट एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से दोस्तों एलिमेंट्री यानी दोस्तों इसमें आपको यानी क्या क्या अरिथमेटिक होगा दोस्तों, अलजेब्रा पे से क्वेश्चन से पूछे जाएंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। उसमें आपको यानी कि दोस्तों इसमें आपको यानी कि ट्रिग्नोमेट्री यानी कि दोस्तों त्रिकोणमिति जियोमेट्री से यानी ज्यामिति से क्वेश्चन, मेंस्ट्रुएशन से क्वेश्चन पूछा, स्टैटिक्स से क्वेश्चन पूछा, जनरल नॉलेज में आपको यानी भारत का इतिहास हुआ, भारत का यानी कि हिस्ट्री हुई दोस्तों, राजनीति पॉलिटिकल हुई दोस्तों। और बात करें दोस्तों इसके भूगोल यानी ज्योग्राफी हुई दोस्तों, राजनीति पॉलिटिकल हुई दोस्तों, उसके अंदर आर्थिक हुई दोस्तों, इकोनॉमी हुई दोस्तों, यानी विविध प्रकार से करंट अफेयर्स वगैरह क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिलेंगे दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश में भी आपको इससे पेपर रहेगा 25 नंबर, वो भी आपको इसमें पूछे जाएगा। तो कैंडिडेट आपका इंश्योर द एलिजिबिलिटी इन द ऑब्जेक्ट एग्जामिनेशन फॉर यानी कि आपको जो द कैंडिडेट अप्लाइंग द एग्जामिनेशन शुड बी इंश्योर द एंड पीपल एलिजिबल कैंडिडेट एडमिशन एंड द एग्जामिनेशन देयर इज एडमिशन द स्टडीज एंड एग्जाम, यानी दोस्तों आप इसके लिए अगर एलिजिबल होते तभी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करिएगा। एग्जाम ड्यूरेशन दोस्तों आप देख सकते हैं 2 घंटे अपन पढ़ लिया दोस्तों। टाइप ऑफ एग्जाम सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड
एग्जाम रहेगी, ऑनलाइन एग्जाम क्वालिफाइंग मार्क्स दोस्तों आपको जो रहेगा वो जो टोटल आर्मी डायरेक्शन इन द डायरेक्शन आपको फिक्स क्वालिफिकेशन में एनी और द सब्जेक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन दोस्तों आपको जो क्वालिफिकेशन मार्क्स दोस्तों आपको यानी कि जब कट ऑफ लिस्ट होगी उसके बाद ही आपको पता चलेगा दोस्तों। पर पेनल्टी एंड रॉन्ग आंसर दोस्तों आपको प्योर क्वेश्चन विच ए रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन विद द कैंडिडेट विल थर्ड यानी 0.33 यानी अगर एक क्वेश्चन आप 3 क्वेश्चन अगर गलत बन जाते हैं दोस्तों, 3 क्वेश्चन आप गलत करते हो तो उसमें से आपका एक नंबर जो क्वेश्चन सही होता है वो उसके कट जाएगा दोस्तों। तो मार्क यानी ऑप्शन क्वेश्चन भी डिक्रीड एज एन पेनल्टी क्वेश्चन मार्क यानी दोस्तों आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग है, नकारात्मक अंकन किया जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना दोस्तों। आगे बात करें फी डिटेल यानी कि इसकी फी कितनी लगी दोस्तों, तो आपको दोस्तों कैंडिडेट एंड रिक्वायरमेंट फीस RS 500 रुपये 500 रुपीज 500 इन अंडर इक्वल बिन पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन कैन बी ओनली थ्रू मोड ऑफ पेमेंट वेबसाइट पेमेंट आप यानी कि ये सारा दोस्तों एप्लीकेशन पेरेबल फीमेल आप ऑब्जेक्ट वन रिक्वायरमेंट को यानी कुल में दोस्तों आपको यानी कि 500 नहीं तो 500 रुपये इसके अंदर लग रहे हैं दोस्तों फीस के दोस्तों, और आपको ये ऑनलाइन कर देना है दोस्तों। यानी कि सभी कैंडिडेट के दोस्तों कैंडिडेट आर पे यानी फीस यानी दोस्तों कैंडिडेट शुड बी देट पेमेंट आपको एग्जामिनेशन कैन बी मेड ऑन ओनली थ्रू फॉर मोड परसे वेबसाइट यानी कि आपको जो इसकी जो साइट्स दे रखी है वेबसाइट दे रखी दोस्तों, वहाँ पर जाकर दोस्तों इसका फॉर्म को फिलअप करो दोस्तों। वहाँ पे आपको इसका जो ऑनलाइन फॉर्म जो होता है दोस्तों उसको ऑनलाइन करें दोस्तों, पैसा आप ऑनलाइन इसके कर दीजिएगा दोस्तों। वहाँ पे आपको यानी कि डायरेक्ट आपको वहाँ से फी डायरेक्ट वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा दोस्तों ऑनलाइन करने का फॉर्म, जैसे आप फिलअप करेंगे ऑनलाइन करेंगे दोस्तों आपको वहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट फी करने का आपको उसी साइट्स पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना। आगे बात करें दोस्तों इसके अंदर आप देखेंगे इसके अंदर दोस्तों जो साइट है दोस्तों हाउ टू अप्लाई यानी फॉर्म को किस तरीके से अप्लाई करना वो भी आप इसके अंदर देख सकते हैं, कौन किस तरीके से फॉर्म को अप्लाई किया जा सकता है। तो फॉर्म को भी आप अप्लाई करने की जो इसकी मेथड दोस्तों वो भी आप देख सकते हैं किस तरीके से हाउ टू अप्लाई ज्वाइन इंटरट्यूटल और जो वो साइट है वहाँ पे जाकर दोस्तों इसका फॉर्म को आप फिलअप किया जा सकता है दोस्तों। डेट दे रखी दोस्तों और इंस्ट्रक्शन बहुत सारे दे रखे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं दोस्तों। तो आप ये सब डेट अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और दोस्तों आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं एलिजिबल होते दोस्तों आपके लिए काफी महत्वपूर्ण आर्मी के लिए ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी के लिए काफी महत्वपूर्ण वैकेंसी बन सकती है दोस्तों। आप इसके सारा ये फॉर्म आपके लिए काफी महत्वपूर्ण बन सकता है, सारा क्राइटेरिया आपके लिए काफी महत्वपूर्ण बन सकता है दोस्तों। आप ये पढ़ लीजिएगा दोस्तों मेन टॉपिक से हमने कवर कर लिया दोस्तों। और आपका जो रैंक किस तरीके से आपको सीपीसी यानी पैसा किस तरीके सैलरी क्या रहेगी दोस्तों वो भी आपको इसमें पता चल जाएगा दोस्तों। तो आप इसमें देख सकते हैं टेबल दे रखी दोस्तों। आप अगर ल्यूसेंट लेवल 10 यानी कैप्टन मेजर ये दोस्तों सभी श्रेणियां दोस्तों इस डिपार्टमेंट में अगर आप जाते हैं दोस्तों तो आपको यानी कि धीरे धीरे जो आपकी रैंक बढ़ती जाएगी वैसे वैसे दोस्तों आपका लेवल पैसा अगर लेवल बढ़ जाएगा वैसे वैसे आपका पे मैट्रिक्स का लेवल पैसा बढ़ेगा और मिलिट्री सर्विस का जो पैसा दोस्तों आपको भी इसमें अंदर देखने को मिलेगा। यानी कि आपको अलग अलग से पैसा जो वो धीरे धीरे इसकी रैंक के आधार पर पैसा बढ़ता जाएगा उसका पे मैट्रिक्स के आधार पर मिलिट्री सर्विस पे के आधार पर दोस्तों। अब आगे जो बात करें दोस्तों वो सारा आप इसके अंदर दे सकते हैं, सारी चीजें दे रखी दोस्तों। अब दोस्तों आपको एग्जामिनेशन सेंटर जिस एग्जाम में आप दोस्तों ये एग्जाम सेंटर जिसके दे रहे इसी में से दोस्तों आपको जो सेंटर्स अलाउ किए जाएंगे फॉर्म में वो आप इसमें से अप्लाई सिलेक्ट करके दोस्तों जिस स्टेट्स में रहते हैं जिस जिले में आप आते हैं दोस्तों उस यानी कि जिस स्टेट्स में जिस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं दोस्तों उस फॉर्म का जो आप सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे आपको एग्जाम आयोजित कराई जा सकती है दोस्तों। तो सारा आप रीड कर लीजिए, समझ लीजिए क्या क्या दे रखा दोस्तों, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण वैकेंसी बन सकती है दोस्तों। आगे बात करो दोस्तों इसके अंदर आप ये सारा आप कंडीशन जितनी भी दे रखी है आप ये सारे सेंटर्स दे रखे इस सेंटर्स में आपको दोस्तों फॉर्म को अप्लाई कर देना दोस्तों, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण वैकेंसी बन सकती है दोस्तों। तो सारे